मेरे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दादी की दिनचर्या पर। बच्चों, आज का समाचार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चों, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई है? तुम दोनों का रिश्ता आज इस मुकाम पर क्यों आ गया है कि तुम दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं हो रही है तुम्हारी? वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पा रही हैं, न उसकी बातों का कोई और समझ पा रहा है। उसे अब कुछ भी करके तुम बात करनी है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी और इस गलतफहमी को वह ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वह चाहकर भी तुमसे नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका अहम उसे झुकने नहीं दे रहा है। उसे लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती करी है जिसकी उसे सज़ा मिल रही है, जिससे तुम से उससे दूरी बना ली। तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया, इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी चाहती है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। उसे बस इंतज़ार है कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो और तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगी। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत नकारात्मक भर कर घर कर गई है। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। इससे तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है, तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे इस महीने में, वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल ओपनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हें हर प्रश्न का, हर समस्या का उत्तर देगी। इसलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंतरात्मा से प्रश्न करिए, क्या कदम उठाना चाहिए तुम्हें। उस समय से ही तरक्की मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें एक काम करना है मेरे बच्चे। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके लिए सोचे। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए उनके साथ उठते बैठते हैं। सबको उसे कुछ ना कुछ चाहिए। एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के तुमने उससे प्यार किया। और रो रही है तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, तब भी तुमसे ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पाएगी। जिसने उसके हर बात का समझकर उसका साथ दिया, ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। हजार लोगों के बीच भी वह अकेली है, और जिस व्यक्ति के साथ वह अभी है वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, लेकिन हकीकत यही है कि उसके साथ वह खुश नहीं है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाती है जहाँ उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावना का कोई कदर नहीं है। तुम्हारे बिना वह अधूरी और अकेली महसूस करती है। वह और उसकी वह भावनाएं आज उसे बहुत परेशान कर रही है। तुम्हारी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो। वह मजबूर हो गया है दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने के लिए, पर जब तुम बोलते थे तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। मेरे बच्चे, आज वह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता, लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, उनकी गलतियों पर टोकते थे, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी थी। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, सबके सामने सफाई देते थे कि तुम गलत नहीं हो, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान
नहीं मिलेगा, पर उसने भी तुमसे तुम्हारी अच्छाई का सबूत मांगा था। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चल कर आओ, लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे। जब तक वह खुद सामने से तुमसे माफ़ी नहीं मांगता, उसे माफ़ मत करना। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर कुर्बानी दी है। इस बार उसे अपनी सच्चाई साबित करने दो, और आज नहीं तो कल वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदलते रूप से डर गया है। वह तुम्हें खोने से डर रहा है। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए और उसे पाने के लिए, लेकिन अब वही प्रार्थना करेगा, वह भीख मांगेगा भगवान से कि तुम उसे एक मौका और दे दो, उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो। मेरे बच्चे, तुम अब उससे सामने से बात मत करना, ना उसे कुछ भी समझने की कोशिश करना कि वह कहाँ गलत है, उसने तुम्हारा कहाँ अपमान किया है, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया है। उसे यह सारी बातें खुद समझनी होगी, तभी वह अपने अंदर परिवर्तन ला पाएगा। कुछ दिन के अंदर ही तुमसे वो माफ़ी मांगेगा और अपनी हर गलती की सुधार कर अपने सारे वादे को पूरा करने की कोशिश करेगा। वह उसे भी पता है उसने तुम्हें बहुत झूठे सपने दिखाए थे, तभी तुम उनकी बातों में आ गए थे, पर अब उसे अपनी सच्चाई को साबित करना होगा। हर बार तुम्हें तुम्हारे कटघरे में खड़ा किया, तुमसे सबूत मांगे, कभी तुम्हारे प्रेम का, कभी तुम्हारे चरित्र का, कभी तुम्हारी अच्छाई का, कभी तुम्हारी सच्चाई का। हर बात, हर कदम पर तुमने सबूत मांगे गए, पर अब उस कटघरे में वह खड़ा होगा जहां उसे खुद की खुद मासूमियत को साबित करना पड़ेगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल गया है, वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है। वह इतना आसान नहीं होगा। उसे भी यह पता है कि तुम्हारा यकीन फिर से जितना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए, पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घर में घमंड में इतना चूर है कि उसे लगता है कि उसने तो कुछ भी गलती नहीं किया है। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे दूर हो गए, तुमने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया, और जब तक तुम्हें गलत समझता रहेगा वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे सच में तुमसे माफ़ी चाहिए तो तुम्हें उसकी आंखों में पछतावा देखना होगा। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़ी रहो, लेकिन अब मैं उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर माफ़ी मांगते हुए देखना चाहती हूँ, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वह रोज़ मेरे मंदिर में आकर मुझसे माफ़ी मांगता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी जब तक वह तुमसे माफ़ी नहीं मांगता। जब तक वह तुमसे नज़रें मिलाकर अपनी हर गलती को सुधारने का वादा नहीं करेगा, तब तक मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगी। उसने दुख तुम्हें दिया है तो माफ़ी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए उसे अपने ईगो को पीछे छोड़ना ही होगा। अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है तो उसे अपनी सच्चाई साबित करनी ही होगी, और इस बार कदम उसे उठाना पड़ेगा तुम्हारी तरफ। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तभी उसे वह माफ़ी मिलेगी। ओम नमः शिवाय। इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रेवल करने जा सकते हो, और वह सफ़र तुम्हारे कैरियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वह तो प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, इसलिए इस महीने में तुम्हारा
कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियाँ पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था, तुम्हारे अपने सपने ही सच होते दिखेंगे, तुम्हें तुम्हारे कैरियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वो खोया प्रेम वापस आएगा। यह महीना तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का है। तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे, कोई तुमसे न झूठ बोल पाएगा, न तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्राह्मण तुम्हें इतना सपोर्ट करेंगे, इस महीने में मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों का षड्यंत्र का आभास हो जाएगा। फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने कैरियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना चाहिए, जो भी आइडियाज़ मिले उन पर काम जरूर करना। सफलता मिले या न मिले, यह सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। विशाल के बारे में मत सोचना। इस महीने में तुम्हें पैसों से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे अंदर। इसलिए इस ऊर्जा को पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे, कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर हो चले जाना। बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो सके कुत्तों को भोजन देना और उनकी सेवा करना। तुम्हारे काम में भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुके हैं और वह टूटे हुए रिश्ते, उनकी यादें तुम्हें आज भी तकलीफ देती है। अब तुम सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठे हो कि जो होना है होगा, हो जाएगा। मैं थक गया हूँ। अब जिसको जो करना है वह करे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, इस दिन का पूरा फ़ायदा उठाना मेरे बच्चे, और अपने भविष्य को तुम्हें खुद लिखना है। तुम्हारे अतीत में क्या हुआ है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब तुम्हें अतीत नहीं बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपना भविष्य खुद लिखना होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। यह तुम्हें असंभव लग रहा है, कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद छोड़ दी है तुमने। हर रास्ते, हर सपने का अंत लग रहा है, तो यह अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है मेरे बच्चे। वहाँ नई शुरुआत करने वाली मैं हूँ, जिसका तुम्हें इंतज़ार था। तुम इतना नेगेटिव मत सोचो। नई योजना बना रहा है तुम्हारे लिए। तुम पुरानी बातों पर ही रो रहे हो, पर अब नई शुरुआत की तरफ ध्यान दो मेरे बच्चे। बहुत लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आ रही है। यह सच तुम्हारे जीवन के छुपे कुछ राज बाहर लाएगा, जो तुम्हारे दिल तो तोड़ देंगे, पर साथ ही साथ तुम्हारे जीवन में चमक भी भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में खुश मिलेगी। खुद ही नॉलेज को बढ़ाओ, मेहनत करो, तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, अगर आपको मेरा संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। जय माता जी।